साथियों नमस्कार। वेलकम टू एस्ट्रो ज्ञान। मैं आपका एकेजे एक बार फिर आपके सामने अपना नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूर्य के विभिन्न भावों में पड़ने वाले प्रभाव, यानी प्रथम भाव से लेके द्वितीय भाव तक सूर्य के कुंडली में होने पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं जातक के जीवन में, उसकी चर्चा करेंगे। तो साथियों ध्यान से देखें इस वीडियो को और समझें, तथा कोई चीज़ में किसी में भी आपके कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सूर्य के विभिन्न भावों में पड़ने वाले प्रभाव। सबसे पहले प्रथम भाव में, इस भाव में सूर्य लग्न में कहलाता है। प्रथम भाव लग्न होता है तथा वह अन्य ग्रहों को निष्प्रभावी यानी फीका कमज़ोर कर देता है। इसके साथ कोई भी ग्रह आएगा तो वो इसके सामने फीका हो जाता है, क्योंकि सबसे पावरफुल ग्रह ब्रह्मांड में सूर्य ही है। इस भाव में सूर्य के कारण जातक बुद्धिमान तथा सकारात्मक नज़रिए वाला होगा। चूँकि सूर्य राजा तथा अग्नि तत्व का स्वामी होता है, जिससे कभी कभी वह बहुत गुस्से वाला तथा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है। प्रथम भाव में सूर्य के कारण जातक राजनीति में बहुत सफल होगा तथा उसमें नेतृत्व करने की क्षमता होगी। इस भाव में सूर्य के कारण जातक अपने जीवन में बहुत महत्वाकांक्षी तथा उसे प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करने वाला होगा। द्वितीय भाव में, इस भाव में सूर्य के कारण जातक अपनी जबान का पक्का होता है तथा सच बोलने वाला तथा कभी भी अपनी बात से मुकरने वाला नहीं होगा। अपनी बात पे जबान पे कायम रहेगा। इस भाव में सूर्य से जातक बुद्धिजीवी कहलाता है तथा अच्छी शिक्षा लेने वाला तथा रिसर्च एवं वैज्ञानिक पहलुओं को सीखने वाला होगा। इस भाव के कारण जातक बहुत अच्छा वक्ता यानी बोलने वाला होगा। कहीं भी वो भाषण देगा तो बड़ा प्रभावशाली भाषण देगा। इस भाव के कारण जातक का स्वभाव शादी तथा परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। हमेशा परिवार से विद्रोह करने वाला होगा। इस भाव के कारण सूर्य नीच का या पीड़ित अवस्था में होने से जातक बहुत खर्चीला, धन को बेकार में ही लुटाने वाला, अनाप शनाप खर्च करने वाला होगा। तृतीय भाव, इस भाव में सूर्य जातक को दिलेरी यानी बहादुरी और जोश प्रदान करता है, जिससे वह अपने जीवन पथ को बहुत रोशन करता है, बहुत आगे जाता है। इस भाव में सूर्य के कारण जातक बहुत अच्छा बोलने वाला बनता है, लेकिन ज़रूरत के समय ही बोलता है। साधारणतः वह शांत और चुप रहने वाला होता है। इस भाव में सूर्य जातक के अपने छोटे भाइयों से संबंधों में परेशानी पैदा करेगा। इस भाव में सूर्य के कारण वह जातक को बहुत ऊर्जावान तथा आशावादी बनाता है। जातक को राजकीय सम्मान दिलाता है। इस भाव के कारण सूर्य जातक को कवि, बुद्धिमान, चिंतक, योगा गुरु में विश्वास रखने वाला, कठोर परिश्रमी, खिलाड़ी तथा बहुत हद तक गूढ़ रहस्यों को जानने वाला होता है। चतुर्थ भाव, इस भाव में सूर्य के कारण जातक सांस्कृतिक, सामाजिक तथा पारिवारिक मूल्यों को मानने वाला होगा। इस भाव में सूर्य के कारण जातक संतुष्ट तथा शांतिपूर्ण जीवन जीने वाला होगा। चाहे वह जिंदगी में कितनी भी परेशानी आ जाए, हमेशा ठंडे दिमाग से काम लेगा, कूल माइंडेड रहेगा। इस भाव के कारण जातक सरकारी जॉब करेगा तथा राजनीति में भी सफल होगा। अगर इस भाव में सूर्य नीच या पीड़ित अवस्था में हो तो जातक नकारात्मक सोच वाला, अनैतिक कार्य करने वाला, चोरी करने वाला तथा लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला होगा। इस भाव के कारण जातक अपने जन्म स्थान से दूर जाकर बसने वाला या रहने वाला होगा, यानी अपने जन्म स्थान से दूर जाकर ही वह कामयाब होगा। इस भाव के कारण जातक माता से हमेशा झगड़ा तथा टकराव करता रहेगा, क्योंकि ये माता का भाव है। पंचम भाव में, इस भाव में सूर्य के कारण जातक बहुत मजबूत दिमाग वाला होगा, जिसे साहसिक कार्य करना, साहसिक गतिविधियों में भाग लेना अच्छा लगेगा। इस भाव में नीच या पीड़ित सूर्य जातक को शिक्षा तथा बच्चों से वंचित रखता है। इस भाव के कारण सूर्य जातक को बहुत आक्रामक तथा राजनीतिक दिमाग वाला बनाता है। इस भाव के कारण जातक बच्चों में से प्रेम करने वाला तो होता है,
उनके साथ अधिक से अधिक समय भी व्यतीत करने वाला होगा, लेकिन उसके बच्चों से संबंध साधारणतः अच्छे नहीं होंगे। इस भाव में सूर्य के कारण जातक का उस प्रोफेशन से झुकाव होगा जिसका संबंध अभिनय, लेखन तथा ऐसे कार्य से होगा जिसका सीधा संबंध लोगों के सामने प्रदर्शन करना होगा, यानी दिखाना होगा, जैसे नाटक करना, किसी नाटक में भाग लेना। ऐसा जातक अपनी बुद्धिमत्ता तथा प्रयासों से धन इकट्ठा करने वाला होता है। जातक को साधारणतया पेट संबंधी बीमारियां हो सकती है इस भाव के कारण। छठे भाव में, इस भाव में सूर्य से जातक बहुत दृढ़ निश्चय वाला एवं खरा तथा नेक नियत वाला होता है। इस भाव में सूर्य के कारण जातक में समस्याओं एवं शत्रुओं से निपटने की असाधारण क्षमता होती है, आसानी से उनसे निपट लेता है। इस भाव के कारण जातक बहुत ईमानदार, अपने कार्य को पूरा करने वाला, पूरी ऊर्जा लगाने वाला होता है। जातक उन सभी चीज़ों से जुड़ाव रखता है जो उसके कार्यों को पूरा करने में सहयोग देते हो। जातक का झुकाव योगा, अच्छे संबंधों तथा अपनी जाति पर गर्व करने वाला होगा। ऐसा जातक अपने दोस्तों तथा परिवारों के साथ अच्छे संबंध रखने वाला होगा। सप्तम भाव, ऐसे जातक की शादी चुनौतीपूर्ण होगी। वह अपने जीवन साथी से बहुत विलासितापूर्ण जीवन जिंदगी जीने की अपेक्षा करेगा। इस भाव में सूर्य के कारण जातक बहुत स्वार्थी तथा कभी कभी बहुत उग्र एवं जल्दबाज बन जाएगा। ऐसा जातक प्रकृति से प्रेम करने वाला होगा। ऐसा जातक बिना किसी कारण के फोर्सफुली लोगों को सलाह देगा जिसकी उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, बेवजह लोगों को सलाह देता रहेगा। जातक बहुत कामुक, पाइल्स रोगी तथा कभी कभी दूसरे विवाह की संभावना वाला भी होगा। ऐसा जातक अपने कार्य क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध होगा, बहुत नाम कमाता है। अष्टम भाव में, इस भाव में सूर्य से जातक की विदेशों में बसने की संभावना बढ़ जाती है। इस भाव के जातक बहुत ज़्यादा बोलने वाले होंगे, कई बार बिना किसी बात के भी बोलते रहते हैं। इस भाव में जातक को अपनी किस्मत का साथ कभी नहीं मिलता, उसको हर काम के लिए अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। इस भाव के कारण जातक कम आयु वाला, धोखेबाज, धूर्त दिमाग के रूप से परेशान तथा गुस्से वाला लेकिन धनवान जरूर होगा। ऐसा जातक विदुर यानी उसकी पत्नी या पति गुजर सकता है, अग्नि से दुर्घटनाग्रस्त होने वाला तथा गुप्त रोगी होगा। नवम भाव में, इस भाव के कारण जातक सच बोलने वाला तथा प्रकांड पंडित, धार्मिक विचारों वाला होगा। इस भाव के कारण जातक बचपन में बीमार रहता है लेकिन युवावस्था में बहुत अच्छा रहकर धन कमाता है। ऐसे जातक की अपने पिता के समान योग्यता नहीं होती है, पिता से कुछ नीचे ही रहता है, उसके पिता उससे आगे ही रहेगा। इस भाव के जातक को सूर्य आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। ऐसे जातक की सोच एवं दृष्टि संसार के प्रति बहुत उदारवादी होती है। ऐसे जातक को सरकार या उच्च अधिकारियों से हमेशा अपयश मिलता है, उसका अपमान होता रहता है। सरकार से या उच्च अधिकारियों से कभी नहीं बनती। दसम भाव में, इस भाव के कारण जातक बहुत कुशल, निपुण एवं कुशाल, दानी तथा साथ ही स्वार्थी भी होगा। इस भाव के कारण जातक सरकार से संबंधित कार्य करेगा तथा उच्च अधिकारियों के संपर्क में बना रहेगा। इस भाव में सूर्य से जातक को बहुत शक्ति तथा अधिकार प्रदान करता है। ऐसा जातक जन्म से ही प्राकृतिक रूप से ही बहुत ही ध्यान आकर्षित करने वाला तथा अपना प्रभुत्व दिखाने वाला होगा। एकादश भाव में, यह भाव चूंकि आय का भाव है इसलिए जातक बहुत धनवान बनता है। सूर्य जातक को बहुत ही धनवान बनाता है। इस भाव के कारण जातक विपरीत लिंगी, अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत आकर्षित रहने वाला होता है। इस भाव में सूर्य जातक को बहुत अमीर, जमीन जायदाद वाला, खुशहाल तथा संतुष्ट जीवन प्रदान करता है। इस भाव के कारण जातक बहुत परोपकारी एवं मानव जाति की भलाई करने वाला होगा। अंतिम द्वादश भाव में, इस भाव में सूर्य जातक को मूर्ख, अस्थिर दिमाग वाला तथा मनमोजी बनाता है। जातक बहुत अक्खड़, बदमिजाज और दूसरी औरतों में दिलचस्पी रखने वाला होगा। इस भाव में सूर्य से जातक हमेशा अपने को सुरक्षित तथा शक्तिशाली बनाने में लगा रहेगा। इस भाव में सूर्य से जातक अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं रखेगा, हमेशा उनका विरोध करता रहेगा, उनसे अनबन रहेगी। ऐसा जातक जिसकी आंखें खराब रहेगी तथा
धन एवं बच्चों से वंचित रहेगा। इस भाव के जातक की संपत्ति राजा तथा सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी। कोई न कोई ऐसा कार्य करेगा कि इसकी संपत्ति राजा या सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी। तो साथियों, ये था सूर्य का विभिन्न भावों में प्रभाव। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट करते रहें तथा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। ऐसे ही मैं आपको अलग अलग वीडियो में मेरा ज्ञान बांटता रहूँगा शुद्ध हिंदी में। आपको कोई सलाह या कोई भी चीज़ की आवश्यकता हो पूछने की तो मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, उसमें आप संपर्क करें। धन्यवाद दोस्तों।